नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग धातुओं के गुण पढ़ रहे थे और उसमें कुछ गुण हमने पढ़ लिए थे। हम लोग कुछ गुण बच रहे हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग धातुओं के अगले गुण जो कि घनत्व है, देख सकते हैं आप सभी लोग वीडियो में घनत्व, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक लाइन को समझते जाते हैं। लगभग सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। ये बताना चाह रहा है कि जितनी भी धातुएं होती हैं उन सभी का घनत्व उच्च होता है। ये भारी होती हैं। सोना, औरम, सिल्वर, अर्जेंटम आदि, इन सब का घनत्व क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। क्रमशः 19.3 ग्राम से भी 10.5 ग्राम होने के कारण ये भारी धातुएं होती है। मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम के घनत्व निम्न क्रमशः 1.74 ग्राम और 2.7 ग्राम है ना। होने के कारण ये धातुएं क्या होती है? हल्की होती है। अपवाद है इसमें, जैसे क्षार धातुएं सोडियम पोटेशियम में, ये इसमें अपवाद होती है। फिर बात करते हैं भंगुरता की। भंगुरता को बोला जाता है ब्रिटलनेस। धातुएं कठोर होती है, इनमें भंगुरता नहीं पाई जाती है। इसमें अपवाद है जिंक। फिर हम ध्वनि की बात करते हैं। धातुओं को हथौड़े से पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं, मेटेलिक साउंड कहते हैं ना। अगर मतलब आप कैसे समझ पाएंगे? कोई धातु है और अगर आपने उसको हथौड़े से पीटा तो उस धातु में एक विशेष ध्वनि जरूर जरूर उत्पन्न होगी, है ना। उसी को हम लोग धात्विक ध्वनि या मेटेलिक साउंड कहते हैं। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं कि विद्यालयों में लगी हुई घंटी धातु द्वारा बनी होती है, जिसे लकड़ी या धातु के हथौड़े से ठोकरे मारने पर तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी गुण के कारण धातुओं का प्रयोग वाद्य यंत्रों के तार बनाने में किया जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं विलेयता की। विलेयता को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। तो सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो द्रव विलायकों में विलेय नहीं होती है। आप किसी भी धातु को किसी द्रव विलायक में डाल करके देखिए, मतलब वो उसमें विलेय नहीं होगी। ठीक, तो ये थे धातुओं के भौतिक गुणधर्म, है ना। भौतिक गुणधर्म यहाँ पर खत्म होते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की। तो धातुओं द्वारा विभिन्न रासायनिक गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। जैसे जब धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी तब क्या होगा, है ना। तो धातुओं का वायु में दहन करने पर ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन वायु से क्रिया होगी तो धातु ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड बना लेंगे। इस प्रकार निर्मित ऑक्साइड के जलीय विलयन कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्षारीय प्रकृति होने के कारण ये लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं, तथा नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। क्षार धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि सामान्य ताप पर वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेते हैं? ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम धातु कम सक्रिय होने के कारण कमरे के ताप पर ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करती है, परंतु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो ये जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम का वायु की उपस्थिति में दहन कराने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 निर्मित होता है, जो कि उभयधर्मी होता है क्योंकि यह अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के गुण रखता है। लोहे का टुकड़ा वायु में नहीं जलता, परंतु इसकी छीलन तीव्रता से जलती है ना। लोहे का टुकड़ा वायु में नहीं जलेगा बस, लेकिन इसकी जो छीलन होगी वो तीव्रता से जल जाती है। दूसरी बात, कॉपर का दहन ऑक्सीजन में करने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है ना? क्या बना लेगा? ये कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं धातुओं की जल से अभिक्रिया। तो धातुओं की क्रियाशीलता के अनुसार धातुएं जल से भिन्न भिन्न प्रकार से क्रिया करती हैं। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड अथवा धातु हाइड्रोक्साइड निर्मित करती है। उदाहरण, सोडियम तथा पोटेशियम धातुएं ठंडे जल H2O के साथ तीव्रता से अभिक्रिया दर्शाती है। इनकी अभिक्रिया से धातु हाइड्रोक्साइड
तथा हाइड्रोजन गैस निर्मित होते हैं। यह क्रिया इतनी तीव्र होती है कि उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा निर्मित हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। 2 धातु प्लस 2 H2O जल, है ना। S जो स्मॉल में बना हुआ है इसका मतलब सॉलिड, और L जो बना है लिक्विड, है ना। तो ये बनाएगा 2MOH, है ना, बस धातु हाइड्रोक्साइड प्लस H2, G का मतलब गैस फॉर्म में हाइड्रोजन प्लस ऊष्मा, जहाँ M=NaK आदि। कैल्शियम धातु की ठंडे जल H2O से अभिक्रिया होने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस तथा हाइड्रोजन गैस H2 निर्मित होती है। इस अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊष्मा इतनी नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस को प्रज्वलित कर सके। उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिसके कारण यह जल की सतह पर तैरने लगती है। आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आदि धातुएं भाप में क्रिया करके उनके ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन निर्मित करती है। अपवाद लेड, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, Hg जैसी धातुएं जल H2O के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शन नहीं करती। धातुओं की तनु अम्लों से अभिक्रिया। सामान्यतः सभी धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु लवण बनाती है। जैसे धातु प्लस तनु अम्ल तो बन जाएगा धातु लवण प्लस हाइड्रोजन। जब धातुओं की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है ना, HCl, डाइल्यूट HCl से, तो धातु क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। तो धातु प्लस HCl तो बन जाएगा धातु क्लोराइड प्लस H2, जहाँ धातु Na, Mg, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन आदि। कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड की कम सक्रियता के कारण ये धातुएं तनु अम्लों के प्रति कोई क्रिया नहीं दर्शाती हैं। जब मैग्नीज तथा मैग्नीशियम धातुओं की क्रिया अति तनु नाइट्रिक अम्ल से होती है तो धातु नाइट्रेट तथा हाइड्रोजन गैस निर्मित होती है। अन्य क्रियाशील धातुओं के साथ इस अभिक्रिया से हाइड्रोजन मुक्त नहीं होती, क्योंकि HNO3 प्रबल ऑक्सीकरण होने के कारण मुक्त हुई H2O को जल H2O में परिवर्तित कर देता है। धातुओं की क्षारों से अभिक्रिया। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। उत्पन्न हाइड्रोजन गैस रंगहीन एवं गंधहीन होती है। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके सामने लाते हैं तो पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये हो गया धातुओं की क्षारों से अभिक्रिया करने पर। ठीक, अब अगला है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी भी देख लेते हैं। तो धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, है ना, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक ये अधिक सक्रिय है। फिर आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, है ना, सिल्वर, ये सारे इनमें सक्रियता बढ़ती है, और गोल्ड जो होता है वो कम सक्रिय होता है। तो ये धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती है, हाइड्रोजन की अपेक्षा आसानी से इलेक्ट्रॉन देती है। ये धातुएं हाइड्रोजन की तुलना में अधिक सक्रिय होती हैं। वे धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं, वे हाइड्रोजन की अपेक्षा आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करती, अतः यह हाइड्रोजन की अपेक्षा कम सक्रिय होती है। एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। इसके विपरीत कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं करती है। तो Fe प्लस CuSO4 इसमें बन जाएगा Cu प्लस FeSO4, CuSO4 प्लस Ag ये बना लेगा कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक, तो ये हो गया आज की वीडियो में पूरा धातुओं के बारे में, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अधातु के बारे में। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ साइड की बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।